गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग करेंगे वाच्य जो हमारे 10वीं कक्षा के सिलेबस में है। तो सबसे पहले हमें ये जान लेना ज़रूरी है कि आखिर वाच्य होते क्या हैं। जी हाँ, वाक्य की क्रिया के जिस रूप से वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो, सब्जेक्ट मेन हो, मतलब कर्म की प्रधानता हो जहाँ ऑब्जेक्ट मेन हो, और क्रिया के भाव की प्रधानता हो, तो ऐसे जो शब्द वाक्य होते हैं वो वाच्य कहलाते हैं, जिन्हें आप अंग्रेजी में एक्टिव और पैसिव के नाम से जानते हैं। तो इन्हें हम वाच्य कहते हैं। तो अब मैं बताऊंगी आप लोगों को कि हिंदी में वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। नंबर 1 कर्तृवाच्य, नंबर 2 कर्मवाच्य और नंबर 3 भाववाच्य। अब यहाँ पर यह भी जान लेना ज़रूरी है क्योंकि हमारे सिलेबस में आता है वाच्य पहचानना और उसका परिवर्तन। कर्तृवाच्य क्या होता है? कर्ता, जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है और जिसमें अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया दोनों में से कोई भी क्रिया हो सकती है। तो देखिए, अकर्मक क्रिया कैसी होती है? जैसे हंसना, रोना, खेलना, कूदना, जिसमें आपको क्या का कोई उत्तर नहीं मिलता। बिल्कुल साधारण शब्दों में मैं आपको ये बताना चाहूँगी। सकर्मक क्रिया कि जिसमें कर्म होता है, जैसे हमने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, मोहन पत्र लिख रहा है। तो यहाँ पर वो क्या लिख रहा है? पत्र लिख रहा है। इसमें कर्म है, तो ये हमारी सकर्मक क्रिया। अगर हम ये कहते हैं कि बालक जोर से हंस रहा है या बालक जोर से रो रहा है, तो रोना और हंसना यहाँ पर क्या है? अकर्मक है। तो सीधे शब्दों में अगर हम बात करें, अंग्रेजी में जिन्हें आप सिंपल सेंटेंस बोलते हो, जिसमें सब्जेक्ट मेन होता है, कर्ता मेन होता है, तो वो हमारे कर्तृवाच्य सेंटेंस कहलाते हैं, कर्तृवाच्य वाक्य कहलाते हैं। इनमें ना तो के द्वारा का प्रयोग होता है और ना ही से का प्रयोग होता है। मोहन पत्र लिख रहा है, राम बाजार जा रहा है, सीता ने खाना खा लिया, ये सभी जो हैं हमारे बिल्कुल साधारण वाक्य हैं जिसमें कर्ता की प्रधानता है, तो ये हमारे कर्तृवाच्य कहलाएंगे। दूसरा है कर्मवाच्य, जिसमें कर्म की प्रधानता होती है, सकर्मक क्रिया होती है। देखिए, मैंने पहले बताया था कर्तृवाच्य में दोनों प्रकार की क्रियाएं हो सकती हैं, अकर्मक भी और सकर्मक भी, लेकिन कर्मवाच्य में जो होगी वो हमारी केवल सकर्मक क्रिया ही होती है। तभी तो वो कर्मवाच्य बना ना, क्योंकि उसमें कर्म का होना अनिवार्य है। तो वहाँ पर हमारे कर्म की प्रधानता होती है। दूसरा सकर्मक क्रिया होती है। तीसरी महत्वपूर्ण बात, इसमें जा धातु का प्रयोग होता है। ये सहायक क्रिया के रूप में होता है। जैसे हम करते हैं ना, आप लोग जब हम लोग अंग्रेजी में ऑब्जेक्ट बनाते हैं, एक्टिव से पैसिव वॉइस सेंटेंसेस बनाते हैं, तो हम लोग उसमें क्या करते हैं? डन बाय दिस, डन बाय हिम, डन बाय हर। तो ठीक इसी प्रकार हिंदी में ये आपका, अब वर्ब तो एक अलग अलग होती नहीं है हिंदी में, तो जा का गया हो जाएगा अधिक से अधिक। तो यहाँ पर तो केवल आपका पास्ट में और प्रेजेंट में ये दो चीज़ें आप लोगों की चलेंगी। हाँ, लेकिन इतना है कि जब हम फ्यूचर की बात करेंगे तो वो जा का जाएगा बन जाएगा, और जब पास्ट की बात करेंगे तो जा का गया हो जाएगा, और अगर प्रेजेंट में होगा तो जा का जाता है हो जाएगा या जा रहा है हो जाएगा। केवल इतनी बात यहाँ पर। तो चलिए अब हम इसके एग्जाम्पल करते हैं। जैसे मोहन के द्वारा पत्र लिखा जा रहा है, तो देखिए यहाँ पर ये जो पहले हमने कर्तृवाच्य में किया था कि मोहन पत्र लिख रहा है, वो कर्ता की प्रधानता थी। लेकिन यहाँ पर मोहन के द्वारा पत्र लिखा जा रहा है, तो यहाँ पर कर्म की प्रधानता है। मोहन के कर्म के ऊपर अधिक बल दिया गया है कि मोहन के द्वारा क्या लिखा जा रहा है? पत्र लिखा जा रहा है। तो यहाँ पर कर्ता की प्रधानता ना होकर कर्म की प्रधानता है। दूसरा एग्जाम्पल, नेताजी के द्वारा भाषण दिया जाएगा, तो यहाँ पर भी क्या दिया जाएगा? कर्म क्या है? भाषण देना। तो यहाँ पर भी कर्ता की प्रधानता ना होकर किसकी प्रधानता है? कर्म की प्रधानता है, और सकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है। दोनों वाक्यों में जा धातु का प्रयोग है, कर्म की प्रधानता है, सकर्मक क्रिया है। तो इस प्रकार यहाँ पर जो हमारा ये संबंध रखते हैं, ये वाच्य कर्मवाच्य से संबंधित है। अगला हमारा जो वाच्य है वो है भाववाच्य। तो भाववाच्य में क्या रहता है कि इसमें क्रिया के भाव की प्रधानता होती है, भाव की प्रधानता होती है, और कर्ता के साथ
के द्वारा या से का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसा कर्मवाच्य में किया जाता है। इसमें महत्वपूर्ण बात क्या रहती है कि इसकी क्रिया जो होती है वो हमेशा ही अकर्मक होती है, पुल्लिंग और एक वचन में रहती है। जो इसकी क्रिया होती है वो अकर्मक होती है, पुल्लिंग होती है और एक वचन में होती है। महत्वपूर्ण बात कि मुख्य क्रिया के साथ जा धातु का प्रयोग किया जाता है, अर्थात मुख्य क्रिया के रूप में ही जा धातु का प्रयोग किया जाता है। कर्म वाच्य में क्या था, जा धातु का प्रयोग सहायक क्रिया के रूप में था, लेकिन यहाँ पर जो जा धातु होती है वो मुख्य क्रिया के रूप में ही प्रयोग की जाती है। उदाहरण स्वरूप, जैसे बालक के द्वारा जोर से हंसा जा रहा था, तो यहाँ पर देखिए जो जा धातु है वो मुख्य क्रिया के रूप में हुई प्रयोग की गई है और क्रिया के भाव का पता चलता है। जोर से हंसा जा रहा था, कैसे हंसा जा रहा था, जोर से, ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, भाववाच्य। दूसरा है मुझसे बैठा नहीं जाता। एक और बात मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगी कि अपवाद तो हर जगह होते हैं, लेकिन भाववाच्य में अक्सर असमर्थता भी जाहिर की जाती है। जैसे मुझसे बैठा नहीं जाता, तो यहाँ पर भी जो जा का प्रयोग हुआ है वो मुख्य क्रिया के रूप में असमर्थता और अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ तक हमने किए वाच्य के प्रकार, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। धन्यवाद।